जापान का एक सम्राट सद्गुरु की तलाश कर रहा था। बहुत तलाश की, सद्गुरु न मिला सो न मिला। जो जो नाम ज्ञात थे, परिचित थे, पहचाने थे, वहां वहां गया, लेकिन तृप्ति न हुई। अपने बूढ़े वजीर से पूछा कि मैं तो युवा हूं, तुम तो बूढ़े हुए, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कोई तो ऐसा आदमी होगा। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, आदमी तो है, लेकिन तुम न पहचान सकोगे, क्योंकि सच्चा सद्गुरु बिल्कुल सहज स्वाभाविक होगा। उसमें कोई सींग थोड़ी निकले होते जो तुम पहचान लोगे। तुम तलाश कर रहे हो किसी उल्टे सीधे आदमी की। लोग तो मिलेंगे बहुत उल्टे सीधे, मगर जो अभी खुद ही उल्टे सीधे, वो तुम्हें क्या लाख उपाय भी करें तो मार्गदर्शन दे सकेंगे, तुम्हें भी और अस्त व्यस्त कर देंगे। तुम वैसे ही अराजक अवस्था में हो, वो तुम्हें और अराजक कर देंगे। मैं एक आदमी को जानता हूं, सम्राट तो उत्सुक था, वजीर को कहा मैं चलने को राजी हूं। वे दोनों गए मिलने उस फकीर को। वजीर तो चरणों पर गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देख के इस योग्य न पाया कि इसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था और काम भी क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सद्गुरु लकड़ी काटते कि कहीं महावीर लकड़ी काटते मिल जाएं, कि बुद्ध लकड़ी काटते मिल जाएं। सद्गुरु कहीं लकड़ियां काटते। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि यह आदमी लकड़ियां काट रहा है, इसकी क्या खूबी है? वजीर ने कहा, इसकी यही खूबी है, इसी से पूछो कि इसकी साधना क्या है। तो पूछा फकीर से कि तेरी साधना क्या है। फकीर कोई और न था, ज़ेन सद्गुरु था बोकोज। उसने कहा, मेरी कोई साधना नहीं, जब भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूं, और जब नींद आती तो सो जाता हूं। मेरी कोई और साधना नहीं। सम्राट ने कहा, लेकिन ये कोई साधना हुई? ये भी कोई साधना हुई? यह तो हम सभी करते हैं, जब भूख लगती भोजन करते, जब नींद आती सो जाते। बोकुजू ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी निष्कर्ष ना लो। कई बार तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम भोजन करते हो, और कई बार तुम्हें भूख लगती है और तुम भोजन नहीं करते, और कई बार तुम्हें नींद आती है और तुम सोते नहीं, और कई बार तुम्हें नींद नहीं आती और तुम सोने की चेष्टा करते हो। इतना ही नहीं, तुम जब भोजन करते हो तब और भी 1000 काम करते हो। यंत्रवत भोजन करते रहते हो और मन न मालूम किन किन लोकों में भागा रहता है। और जब तुम सोते हो तब तुम सिर्फ सोते ही नहीं, कितने कितने सपने देखते हो, कहां कहां नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते। मन का व्यापार जारी रहता है। मैं जब भोजन करता हूं तो सिर्फ भोजन ही करता हूं, बस भोजन ही करता हूं। उस वक्त भोजन करने के सिवाय भोकुजू में और कुछ भी नहीं होता। और जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, उस समय सोने के सिवाय भोकुजू में और कुछ भी नहीं होता। और जब मुझे नींद आती तो मैं एक क्षण भी टालता नहीं, तत्क्षण सो जाता। बोकुजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते सो जाता था। नींद आ गई तो बोकुजू क्या करे, इतना नैसर्गिक आदमी।
और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। और जब किसी ने पूछा उससे कि फकीर को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते? बोकुजू ने कहा, मैंने परिभाषा बदल ली अनुभव से, फकीर जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त। जब नींद खुले तो भीतर का ब्रह्म जागना चाहता है, ये ब्रह्म मुहूर्त। और जब भीतर का ब्रह्म सोना चाहता है, तुम अलार्म भर के और जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे हो, ठंडा पानी छिड़क रहे हो आंखों पर, राम राम जप रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, दंड बैठक लगा रहे हो कि किस तरह नींद टूट जाए, क्योंकि स्वर्ग जो जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना स्वर्ग तो जा ना सकोगे। बोकुजू कहता, जब नींद खुल गई तब ब्रह्म मुहूर्त। तो कभी कभी दोपहर तक सोया रहता और कभी कभी आधी रात तक जागा रहता। जब नींद आएगी तब सोएगा, जब भूख लगी तो भोजन करेगा। कभी कभी दिन 2 दिन बीत जाते और भोजन न करता, वह उपवास न था। और कभी कभी दिन में 2 बार भोजन करता। इतना नैसर्गिक, मगर ऐसे आदमी से कौन प्रभावित हो? हम तो उल्टे सीधे लोगों से प्रभावित होते। इसलिए भगोड़ों ने मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वे हमसे उल्टे थे, और हमसे उल्टे थे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हमसे जरा भी भिन्न न थे। हम जैसे ही थे, बस हम पैर के बल खड़े हैं, वो सिर के बल खड़े थे। हम सोने के पीछे दीवाने, वो डरते थे कि कहीं सोना छू ना जाए। हम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, वो स्त्रियों के प्रति पीठ करके भागे जा रहे थे, मगर भाग जारी थी और दोनों का केंद्र स्त्री थी। एक स्त्री की तरफ भाग रहा है, एक स्त्री से भाग रहा है, मगर दोनों की नजर स्त्री पर अटकी। एक कहता है कि स्त्री में ही स्वर्ग है और एक कहता है स्त्री नरक का द्वार है, मगर दोनों के लिए स्त्री महत्वपूर्ण है। किसी के लिए स्वर्ग का द्वार, किसी के नरक का द्वार, मगर द्वार स्त्री ही है। मगर स्त्री से छुटकारा नहीं है। ऐसे न पुरुष से छुटकारा है, न धन से छुटकारा है। विश्राम बनाने के लिए, विराम में जाने के लिए पक्षी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य झोंपड़े बनाते हैं या महल बनाते हैं। कुछ बुरा नहीं, बस इतनी ही याद रहे कि उन सीमाओं में आबद्ध न हो जाना। वे सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं, कोई सीमा तुम्हारी सीमा नहीं। रहो जरूर, मगर अतिथि की तरह रहना, आतिथेय मत हो जाना, मेहमान की तरह रहना।